अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फैजान है और मैं आप लोगों का खुशामदीद करता हूँ तालीमात चैनल के ऊपर। स्टूडेंट्स, ये 100 इंटीग्रल का चैलेंज चलने वाला। 100 इंटीग्रल्स सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब 100 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज प्रॉब्लम नंबर 10 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉब्लम नंबर 11 होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 10 को आप लोग देख सकते हैं कि हर एक प्रॉब्लम डिफरेंट है और हर एक प्रॉब्लम के अंदर कोई ना कोई हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब पहले 10-11 प्रॉब्लम्स को मैंने सिंपलेस्ट बेसिक से आप लोगों को समझाना शुरू किया। अब इससे अगले वाले जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन को पढ़ेंगे, लिमिट्स के पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल की, लॉगरिथम के सारे कॉन्सेप्ट्स, मतलब इंटीग्रेशन की जितने भी सॉल्यूशंस हैं ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर मैं समझता हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैलकुलस 1 और कैलकुलस 2 तक, तो वो मैं लाजमी क्लियर करवाऊंगा। ठीक हो गया? तो इससे अच्छा है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सिर्फ आप लोगों को इंटीग्रेशन की वीडियो देखनी है तो एक प्लेलिस्ट मैंने बना ली है यूट्यूब के ऊपर, जिसके अंदर 100 इंटीग्रल्स को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ज्यादातर मैंने सेकंड ईयर की बुक्स के भी लिए हैं और कुछ एडवांस बुक्स के भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं। ठीक हो गया? मैंने जैसे अपने पास सेव किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी प्रॉब्लम नंबर 10 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। हम लोग पिछले रूल्स पढ़ चुके हैं, कुछ हम लोगों ने प्रॉब्लम्स पढ़े, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज फॉलो कर दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अब इसकी तरफ आते हैं। देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास जितना सवाल सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा ना, उतने ही सिंप्लीफिकेशन, उतनी ही इंटीग्रेशन इजीली होगी। अब इसकी सॉल्यूशन की तरफ आने से पहले आप लोग क्या करें कि आप इसकी इंटीग्रेशन के अंदर इसकी पावर को सॉल्व कर लें, मतलब इसके ऊपर फॉर्मूला खोले। तो 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 और a1 और b हमारे पास अंडर रूट एक्स और डिवाइडेड बाय हमारे पास अंडर रूट एक्स एज इट इज। मतलब ऊपर हम लोगों ने क्या खोल लिया, फॉर्मूला खोले a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो यू नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हम लोगों ने ओपन कर लिया। ठीक हो गया? अब ये फॉर्मूला जो ओपन हुआ, इसका स्क्वायर और रेडिकल कट जाएगा हमारे पास। ठीक है? इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स आ गया और dx। ठीक हो गया? अब आप सिंपल से काम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो सब पे डिवाइड कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस माइनस 2 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। ठीक हो गया? और ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा dx की फॉर्म में। ठीक हो गया? dx की फॉर्म में ये x और x हमारे पास क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ और नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग आते हैं, तो ये x ऊपर आ जाएगा। x क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ब्रैकेट x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। ठीक हो गया? नीचे अंडर रूट था ना, तो अंडर रूट 1/2 के इक्वल है। ठीक है? और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास प्लस x की पावर 1 डॉट x की पावर माइनस 1/2, मतलब ये ऊपर आ गया। ये ऊपर आया तो ऊपर वाले के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और आगे सिर्फ -2 बचा और ब्रैकेट और dx। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1/2 को भी नहीं छेड़ना, प्लस यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 1 माइनस 1/2, तो 2 इसका एलसीएम हो गया, 2 माइनस 1 तो 1/2 पॉजिटिव। तो 1/2 पॉजिटिव आ रहा है, -2 और dx। अब इन सब के ऊपर इंटीग्रेशन, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेते हैं। सबके ऊपर क्या कर लेते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर -1/2 dx प्लस x पॉजिटिव की इंटीग्रेशन माइनस और 2 की इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन ये होगी, मैंने जो रूल पढ़ाया था, मैं हर वीडियो में रूल पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे वो रूल में लिख देता हूँ। वो रूल ये था कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स फंक्शन है और उसकी पावर में n है और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है, तो आप लिख सकते हैं फंक्शन की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन x है और x की पावर में भी कुछ है और आगे x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है। तो फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करेंगे कि x की पावर में एक ऐड कर लेंगे, -1/2 + 1, और वही पावर हम लोग नीचे भी लिख लेंगे। ठीक हो गया? इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि x की पावर में हम लोग एक ऐड करेंगे, इधर भी यही कॉन्सेप्ट है, और इसकी पावर को नीचे लिखेंगे -2x + c। ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। अब जस्ट क्या करना है कि सिंप्लीफिकेशन करके इसके आंसर को लिख लेना है। अब -1/2 को अगर हम लोग सॉल्व करें +1 को, तो ये 2 एलसीएम -1 + 2, तो ये 1/2 आ रहा है। तो x 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, और ये जो नीचे वाले सिंप्लीफिकेशन है 1/2, ये एज इट इज लिख लें। और ये 2 डिवाइड में, तो इस 2 डिवाइड से अच्छा है कि इस 2 को इधर लिख लें और नीचे से मिटा दें, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को मैंने सिखाई हुई है कि नीचे जब कोई चीज डिवाइड हो रही है, मतलब -1/2 + 1 का जो आंसर आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, तो इट्स मीन इसकी पावर क्या है, 1/2। अब ये जो 2 है ये पावर में आ गई। इसी तरह 1/2 + 1 का जो आंसर है वो 3/2 है, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/3 कर लें और x की पावर 3/2। ठीक हो गया? और -2x + c। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर। तो प्रॉब्लम नंबर
प्रॉब्लम नंबर हम लोग ना 10 को भी सॉल्व कर ले। 10 का ये आंसर आ रहा है, तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नंबर 10 इजीली समझ आ चुका होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 11 तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।